क्या आपको लगता है कि इस देश में सिर्फ जमीन, मकान या गाड़ियां बिकती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। इस देश में हर साल लाखों करोड़ों युवाओं की रात दिन की मेहनत, उनके माँ बाप की खून पसीने की कमाई और उनके सुनहरे भविष्य की सरेआम नीलामी होती है, और इसे खरीदने वाले कोई और नहीं बल्कि नकल माफिया है। एक छोटे से बच्चे के डायपर भी शायद इतनी जल्दी लीक नहीं होता जितना इस देश का एग्जामिनेशन सिस्टम लीक हो जाता है। डायपर तो फिर भी एक रात झेल लेता है, लेकिन हमारी परीक्षा व्यवस्था वो एक सुबह भी ईमानदारी के पेपर को एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाती। आज नाम बदलता है, परीक्षा बदलता है, राज्य बदलता है, लेकिन कहानी नहीं बदलती। कभी नीट, कभी टेट, कभी बीपीएससी तो कभी यूपी पुलिस। आखिर कब तक हमारे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ ये खूनी खेल खेला जाता रहेगा? आज हम इस कड़वे सच का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जिससे आप लोगों का रूह कांप जाएगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बात सिर्फ किसी एक छात्र का नहीं है, आपकी और हमारे पूरे सिस्टम की है। चलिए सबसे ताज़ा मामले से शुरुआत करते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की। जो लोग कल हमारे और आपके बच्चों को स्कूल में बैठकर ईमानदारी और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले हैं, वही को चुनने वाला पेपर परीक्षा से ठीक एक रात पहले भिवंडी में पुलिस की छापेदारी में बिकता हुआ पकड़ा गया। जरा सोचिए, 4,28,000 से ज़्यादा नौजवान महीनों से कई आमनी माँ बाप के गहने गिरवी रखकर कई कोचिंग की भारी भरकम भरकर तैयारी कर रहा था, लेकिन नतीजा क्या निकला? परीक्षा रद्द। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें केंद्र सरकार का क्या लेना देना, ये तो राज्यों का मामला है। अरे भाई साहब, जब चुनाव आते हैं तो डबल इंजन सरकार के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। क्रेडिट जब आपका है तो सवाल किसी से आपको ही पूछा जाएगा। अगर पुलिस वालों को समय पर भनक नहीं लगती तो हजारों अयोग्य लोग पैसे के दम पर शिक्षक बन जाते और हमारे बच्चों की भविष्य अंधकार में डाल देते। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये एक ऐसा ढर्रा बन चुका है जो हर कुछ महीने में खुद को दोहराता है। छापा पड़ता है, पेपर लीक होता है, एफआईआर दर्ज होता है, मोदी जी कैमरे के सामने आकर कहते हैं हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। एक जांच बैठती है और फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है जब तक कि अगला पेपर लीक नहीं हो जाता। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ हवाई की बातें कर रहा हूँ तो ज़रा इन सरकारी और फर्जी रिपोर्ट्स के आंकड़ों पर नज़र डालिए, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पिछले 10 या 11 सालों के देश के लगभग राज्यों और केंद्रों के 90 बड़े पेपर लीक्स के मामले सामने आए हैं। इन लीक्स की वजह है 48 से ज़्यादा परीक्षाओं को दोबारा कराना पड़ा। और जानते हैं इसका शिकार कौन हुआ? इस देश के 6 करोड़ से ज़्यादा छात्र। 6 करोड़, ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है साहब, ये 6 करोड़ परिवारों की टूटी हुई जो उम्मीद है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतनी बड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा, ऑफिसरों की फौज के बावजूद पेपर लीक कैसे हो जाते हैं? चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। एक क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आने से पहले एक बहुत लंबा सफर तय करता है। सबसे पहले एक्सपर्ट पेपर तैयार करते हैं, फिर उसे बेहोश सिगरेट प्रिंटिंग पेज में छपने के लिए भेजा जाता है। वहीं से टाकों में लॉक करके उसे अलग अलग शहरों के बैंकों या ट्रेजरी में सुरक्षित रखा जाता है और एग्ज़ाम के दिन सुबह उसे सेंटर्स तक पहुंचा जाता है। अब इस पूरी चेन में कई कड़ियाँ शामिल है। प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी, ट्रांसपोर्ट वाले या खुद सिस्टम में अंदर बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी। नकल माफिया की बस इस पूरी चेन में एक कमजोरी कड़ी ढूंढनी होती है। वो लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर पेपर को एक फोटो खींचते हैं
और बस एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड की जरिए लाखों छात्रों की सालों की मेहनत चंद सेकंडों में खप कर दिया जाता है। जब कोई पेपर लीक होता है तो उसकी कीमत सिस्टम में बैठे किसी बड़े अफसर या नेता को नहीं चुकानी पड़ती। उसकी कीमत वो बाप चुकाता है जिसने अपने बेटे को कोटा या दिल्ली भेजने के लिए अपना आखिरी खेत गिरवी रख दिया था। उसकी कीमत वो माँ चुकाती है जिसने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपने आखिरी गहने बेच दिए थे। और सबसे बड़ी कीमत वो मासूम बच्चा चुकाता है जो किराए के एक छोटे से अंधेरे कमरे में रात रात भर के टेबल लैम्प के नीचे सिर्फ इसलिए पढ़ रहा था कि शायद एक नौकरी मिल जाए तो उसका परिवार के दुख खत्म हो जाएगा। सरकारी आंकड़े गवाह है। साल 2024 से 2025 की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 14,000 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्या की है। इनमें से कई मौतें सीधे तौर पर परीक्षा के टलने, रद्द होने या पेपर लीक होने की डिप्रेशन से जुड़ी है।